अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी विमान हादसे वाली जगह पर गए। पीएम ने घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे वाली जगह पर करीब 20 मिनट रुके पीएम मोदी। सीएम और उड्डयन मंत्री भी साथ रहे। अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। घटनास्थल के दौरे के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी की बैठक। कई अधिकारी और मंत्री मौजूद। हादसे को लेकर की समीक्षा। घायलों से मिले। सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। घायलों से मिलकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी अस्पताल में मिले पीएम। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी से मिलने के बाद विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार बोले, पीएम ने मेरा हालचाल जाना, हादसे के बारे में जानकारी ली। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, तबाही का मंजर दुखद। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मौतों की संख्या अब तक 297 तक पहुंची। एयर इंडिया ने विमान में सवार 12 क्रू मेंबर सहित 241 लोगों की मौत की पुष्टि की। विमान के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से 56 अन्य लोगों की मौत हुई। मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ हुए शिकार। एनडीआरएफ की 6 टीम मलबे को क्लियर करने में जुटी। एनडीआरएफ के डीआईजी हरिओम गांधी बोले, मलबे में अभी भी शव फंसे हैं या नहीं ये अभी नहीं बताया जा सकता। एनडीआरएफ के जवान लगातार खोजी कुत्ते के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। किसी संभावित बचे हुए शख्स की तलाश। मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक हवाई अड्डों पर बनाए गए। भारत से और बाहर से कॉल करने के लिए नंबर जारी किए गए। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की आधिकारिक जांच शुरू की। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दिए जांच के आदेश। अमेरिकी जांच एजेंसी एनटीएसबी की टीम आएगी भारत। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में करेगी सहयोग। भारत सरकार ने विमान हादसों पर एक हाई लेवल कमेटी का किया गठन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया, भविष्य में इस तरह की घटना होने के उपायों पर सुझाव देगी कमेटी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शवों की पहचान के लिए करीब 1000 डीएनए टेस्ट होंगे। विदेशी यात्रियों के परिवार से भी डीएनए के लिए संपर्क किया गया है। सभी टेस्ट गुजरात में ही होंगे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के काम में तेजी। विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए डीएनए जांच। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला पहुंचे हॉस्पिटल। घायलों से मिलकर ली स्वास्थ्य की जानकारी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैंपेल विल्सन भी घटनास्थल पर पहुंचे। एआई 171 विमान दुर्घटना में विमान में सवार 241 यात्रियों की गई है जान। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन से अहमदाबाद पहुंचे। गृह मंत्री हर्ष सांघवी रिसीव करने पहुंचे। विमान क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की हुई है मौत। फिल्म स्टार विक्रांत मैसी के चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की हादसे में मौत। विक्रांत मैसी ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर। विमान हादसे में एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे। हादसे के बाद मलबे से खुद बाहर निकले और एम्बुलेंस तक गए। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ने बाहर निकलने के बाद कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। ब्रिटेन में मौजूद विश्वास कुमार रमेश के भाई नयन कुमार ने उनके बचने को बताया चमत्कार। कहा, इस हादसे के बाद अब उन्हें हवाई यात्रा करने से ही डर लग रहा है। सिर्फ 10 मिनट की देरी के चलते भरूच की भूमि चौहान की बाल बाल बची जान। फ्लाइट एआई 171 से ही भूमि को लंदन जाना था। ट्रैफिक के कारण देर से पहुंचने के चलते फ्लाइट में नहीं बैठ पाई थी भूमि। फ्लाइट क्रैश होने की जानकारी मिलने पर स्तब्ध हुई भूमि चौहान। कहा, मैं अपनी देवी मां का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैं बच गई, लेकिन ये घटना बेहद भयावह है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विमान हादसे पर जताया शोक। कहा, राहत प्रयासों में हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए तैयार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शांति पाठ का आयोजन। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मरने वालों की दी गई श्रद्धांजलि। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 1100 दिए जलाए गए। लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। तमिलनाडु के त्रिची में लोगों ने निकाला शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। भोपाल में भी प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अहमदाबाद हादसे में घायल लोगों के लिए जम्मू में प्रार्थना। स्कूली छात्रों ने कैंडल जलाकर जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लंदन के नेस्टिन मंदिर में की गई प्रार्थना। लंदन के हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर में जमा होकर जताया शोक। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। विभिन्न रक्षा उत्पादों के निर्माण की समीक्षा की। सोलर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सत्यनारायण नवाल भी रहे मौजूद। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने की भी सलाह दी।